भारत अक्षुण्ण क्यों है और भारत का अमृतत्व हमेशा कायम क्यों है, निसंदेह उन तमाम बिंदुओं को रेखांकित किया भाई अनुज पांचाल। एक बार जोरदार ताली वाली बजा दो। ताली में कंजूसी मत करो, कंजूस आदमी बहुत खराब लगता है साहब। और कंजूस आदमी इतना कंजूस जो व्यक्ति होता है उसका पूरा परिवार कंजूस हो जाता है। वो एक सेठ जी बहुत कंजूस थे, वो मर गए तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा यार सेठ जी बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, इनकी अंत्येष्टि के लिए वो अर्थी अर्थी बनाना है तो चंदन की लकड़ी लेके आओ। उनका बड़ा लड़का बोला यार भाई साहब चंदन की लकड़ी की क्या जरूरत, 2-2,500 रुपए लग जाएंगे, 200-250 रुपए के बांस लिया उसमें काम चल जाएगा। तो साहब लोगों ने कहा ठीक आपकी इच्छा, तो बांस ही ले आओ। वो बांस लेने जाने लगे, जब तक तो छोटा लड़का बोले यार 200 रुपए के बांस की क्या जरूरत है, आप तो ऐसा करो ठेला ले आओ, 20 रुपए में मिल जाएगा, पिताजी को लेते। तो वो साहब ठेला लेने जाने लगा। एक आदमी प्रतिष्ठित नगर का सेठ, छोरे इतने कंजूस ने, उनका बाप और कंजूस था। उन्होंने कहा जब ठेला ही लिया, गांव वाले ने कहा जैसी इनकी इच्छा अपने को क्या करना। वो जैसे ही ठेला लेने जाने लगे इतने में तो सेठ जी फिर जिंदा हो गए। बोले 20 रुपए मत उजाड़ना, मरना है तो मैं शमशान में जाके मर जाऊंगा, 20 रुपए काहे के लिए उजाड़ो। तो ढंग से थोड़ी ताली वाली बजाओ, इसमें कंजूसी मत करो। यहाँ की तो बहुत स्वर्णिम परंपरा रही है, बहुत ढंग से आप आनंद लो। 2 नाम बचे हैं और सिर्फ समय 11। हाँ अरे यार अच्छा नहीं, क्या है आदमी को माला पहराता बड़ी परेशानी है। भगवान करे 2-3 औरत और आपको माला पिना, एक से तो परेशान ही सही मनोहर। बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया साहब मनोहर जी, ऐसा है ना आनंद लो आप, बढ़िया साहब। मैं वो एक मेरा चुटकुला अधूरा रह गया था, वो पूरा कर दूं, फिर देश के हास्य सम्राट आदरणीय दिनेश भोपाली जी हम सबके बीच में आएंगे। मैं कह रहा था मेरी पत्नी मायके चली गई और साहब 1 साल तक नियम में लेने गया। मित्रों लेना, आनंद लेना आप। कभी कभी गलत आदमी गलत जगह खड़ा हो जाता है। मैं कह रहा था गलत जगह बैठ जाता है, क्या गलत परिणाम आते हैं। मेरी पत्नी 1 साल तक नियम में उसको लेने गया और जैसे ही अपने ससुराल में पहुंचा, मेरी सासू ने बहुत मेहमानी की, मेरी बढ़िया चाय वाय पिलाई, फिर बिठाया मेरे को। शाम का टाइम था, भोजन बन गया। बोले भोजन कर लो कंवर साहब, बढ़िया पूड़ी सब्जी पापड़ वापड़ जितने पकवान होते सब खिलाया। और जैसे ही मैंने भोजन करा, मेरी सासू जी बोले जमाई साहब ऊपर वाले कमरे में चल जाओ, कमरा खाली है, आप तो वहाँ जाके आराम करो। मैं दूसरी मंजिल पे गया, वहाँ डबल बेड का पलंग लगा हुआ था, बढ़िया जाके बैठ गया। और जैसे ही मोबाइल निकाला और पीछे से मेरी धर्मपत्नी पानी का जग लेके आई। मैंने भगवान को हाथ जोड़ा, मैंने कहा आज राजीनामा हो जाएगा। मैं कुछ बात शुरू करूं उसके पहले तो मेरे ससुर साहब आके खड़े हो गए। जब भी आदमी का अच्छा वक्त आता, कोई ना कोई गलत आदमी जरूर आता। वो मेरे ससुर साहब आके खड़े हो गए, बोले बेटी पानी यहाँ रख दे, इस पलंग पे डबल बेड पे जमीन हम दोनों सो जाएंगे। मैंने माथा कूट लिया यार, मैंने कहा यह आदमी भी गजब है यार। वो पानी रख के नीचे चली गई साहब, मेरे को नींद नहीं आई। वो डबल बेड पे एक तरफ मेरे ससुर सोए, एक तरफ मैं सोया, नींद आ नहीं रही थी साहब। रात की 12 बज गई साहब और अचानक किसी के घुंघरू बजने की और पायल खनकने की आवाज आई। मैंने सोचा वो जरूर मेरे से मिलने ऊपर आएगी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया, दरवाजे की तरफ देखने लगा। 5 मिनट तक देखा कोई ऊपर नहीं आया। फिर मैं सोया जरूर, पर नींद किसके बाप को आया। जबरदस्ती ये करवट मारूं वो करवट मारूं साहब। और 2 बज गई रात की। 2 बजे फिर किसी के घुंघरू बजने की और पायल झनकने की आवाज आई। फिर मैं उठ के बैठा, मैंने कहा अब तो वो जरूर मुझसे मिलने आएगी साहब। दरवाजे की तरफ सिड़ाव की तरफ देखता रहा, कोई नहीं आया साहब। 15-20 मिनट उधर देखा, फिर सोया और नींद आ नहीं रही थी। फिर मैंने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप में भी मन नहीं लगे तो फेसबुक खोली, फेसबुक में मन नहीं लगे तो इंस्टाग्राम चलाया। मन काय में भी नहीं लगे साहब, बस उधर ही उधर देखूं। फिर सोया, फिर नींद नहीं आई साहब। 4 बज गई साहब।
4 बजे फिर किसी के पायल खनकने की, चूड़ी झनकने की आवाज आई। मैंने कहा अब तो 101% जरूर आएगी। मैं उठ के सिड़ाव की तरफ जाने लगा, तब तक तो मेरे ससुर साहब उठ के बैठ गए। बोले कंवर साहब लेट जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले कोई चूड़ी उड़ी नहीं खनक रही है और कोई पायल आयल नहीं झनक रही है और कोई मिलने नहीं आ रही है। मैंने क्या आवाज? बोले कोई आवाज नहीं है, वो तो नीचे के कमरे में भैंस बंधी, वो सांकुल हिला रही है। तो सांकुल आकुल मत हिलाओ, ढंग से ताली वाली बजाओ, तो आप बेवकूफ मत बनाओ। बढ़िया में बड़े ये नहीं, सरपंच साहब ससुराल गए जब घुघर मार बजी थी। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया मन से सुन रहे हैं। ये सिर्फ भूमिका थी देश के एक बड़े हास्य के कवि भाई दिनेश भोपाली, और बहुत एक अच्छे बड़े संचालक भी हैं, आज संचालन भी एक हिंदुस्तान का लड़का, एक अफगानिस्तान का लड़का और एक पाकिस्तान का लड़का, तीनों होटल के एक कमरे में ठहरे, तीनों लेट रहे थे। वो पाकिस्तान के लड़के को प्यास लगी तो उसने हिंदुस्तान के लड़के से कहा यार, बोले टेबल पे पानी की बोतल रखी है, एक बोतल उठाकर मुझको दे दे, प्यास लग रही है। हिंदुस्तान के लड़के ने कहा यार देखो, हम हिंदुस्तान के लड़के, हम राजा महाराजा की औलाद हैं, हम किसी की चाकरी नहीं करते, तेरे को प्यास लगी तो खुद जाके पी ले। उस पाकिस्तान के लड़के को बात अच्छी नहीं लगी तो उसने अफगानिस्तान वाले से कही, बोले यार ये हिंदुस्तान वाला लड़का पानी नहीं दे रहा, तू उठ के दे दे, तू मुझे पानी पिला दे। अफगानिस्तान के लड़के ने कहा अगर हिंदुस्तान के लड़के राजा महाराजा की औलाद है तो हम भी शहजादे की औलाद है, हम भी किसी का हुक्म नहीं बजाते, खुद जाकर पानी पी लो। पाकिस्तान के लड़के को गुस्सा आया, वो खड़ा हुआ, टेबल के पास गया और टेबल पर जो 3 पानी की बोतल रखी थी, तीनों बोतल उठाई और होटल की खिड़की में से सड़क पर बाहर फेंक दी। हिंदुस्तान के लड़के को गुस्सा आया, उसने कहा बेवकूफ, तूने खुद ने भी पानी नहीं पिया और हमारे हिस्से का पानी भी सड़क पर फेंक दिया। तो पाकिस्तान का लड़का बोले मेरी बात ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले तुम हिंदुस्तान वाले राजा महाराजा की औलाद हो, ये अफगानिस्तान वाले शहजादे की औलाद है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले पक्के हरामजादे की औलाद है। ना पीते हैं, ना पीने देते हैं, ना शांति से जीते हैं, ना किसी को शांति से जीने देते हैं। इन हरामियों की क्यों बात करके टाइम खराब करें अपन यहाँ। बहुत बढ़िया नागेंद्र जी ने बहुत समर्थ काव्य पाठ के बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, और ऊंचाई पकड़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन थोड़ा ढंग ढंग से थोड़ा माहौल बनाओ यार, तो मजा आएगा। क्या होता है कभी सभी गलत जगह ताली बजाओ या ताली नहीं बजती है। वो हुआ क्या साहब, एक बार मेरी धर्मपत्नी से मेरा झगड़ा हो गया, वो पियर चली गई, 1 साल तक नहीं आई। मैं उसको मनाने के लिए साहब अपनी ससुराल गया, और जैसे ही शाम को ससुराल में पहुंचा साहब, मेरी सास ने बड़ी आओ भगत की। मैं जैसे ही गया, मेरी सास ने पानी आनी पिलाया, बिठाया, भोजन कराया। कई मन हो, कोई समस्या?
काम मिले। काले ज्यादा